सो हे गाइस, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ ऑक्सीडेटिव एडिशन के बारे में। तो यहाँ पे दो प्रोसेस एक साथ हो रहे हैं। पहला ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरा एडिशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये मॉलिक्यूल का कोई कॉम्प्लेक्स दिया है मेरे पास। मान लो D10 हमारा कॉम्प्लेक्स है जिसका कॉन्फ़िगरेशन D10 है। जनरली D10 में लीनियर शेप रहता है और D8 में रहता है स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो यहाँ पे होता ये है कि हमारा D10 से D8 में जाते हैं, मतलब लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, तो मतलब ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस बाई +2। आप देख सकते हो, अगर इनमें से हम ये मान लो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये +2 ऑक्सीडेशन उस स्टेट में आ ही गया होगा। क्यों? क्योंकि इसमें से हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। तो ये कैसे हुआ वो हम आगे देखेंगे। तो पहले वही होता है, पहले ऑक्सीडेशन होता है, फिर उसके बाद एडिशन होता है मॉलिक्यूल का। और ये मॉलिक्यूल हमारा जो रहता है ये पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर भी हो सकता है। तो होता यह है, इनमें जनरली 2 लिगेंड रहते हैं, मेटल के साथ जुड़े रहते हैं और ये एक्स वाई जाके जुड़ जाता है। कभी कभी सिस पोजीशन में जुड़ता है, कभी कभी ट्रांस पोजीशन में जुड़ता है। अगर ये लीनियर रहता है तो ये स्क्वायर प्लेनर में चेंज हो जाता है बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये स्क्वायर प्लेनर रहता है तो ये ऑक्टाहेड्रल में चेंज हो जाता है बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। अब देख सकते हो फिर से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए, D8 से D6 हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन, 2 मॉलिक्यूल जुड़े और आपस में बॉन्ड बना लिए। ठीक है, करते हैं तब के केस की जब हमारा एक्स वाई मॉलिक्यूल नॉन पोलर या फिर लेस पोलर रहता है। तो नॉन पोलर में आते हैं HH, Cl OO मतलब H2Cl2O2 या फिर CH3H मतलब C और H के बीच का भी बॉन्ड, क्योंकि ये नॉन पोलर की कैटेगरी में नहीं आता है, लेस पोलर की कैटेगरी में आता है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है इफ़ एक्स वाई इज़ नॉन पोलर और लेस पोलर। ठीक है, लेस पोलर में इस तरह के मॉलिक्यूल आएंगे, मतलब कि कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के। इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ही कम रहता है, इसीलिए यहाँ पे CH बॉन्ड भी ले सकते हैं हम। ठीक है, पे होता ये है, इन दिस प्रोसेस ऑक्सीडेटिव एडिशन प्रोसेस थ्रू कंसर्टेड मैनर विथ फॉर्मेशन ऑफ 3 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पे यही लिखा है कि ऑक्सीडेशन हमारा जो होता है, ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है वो 3 मेंबर रिंग फॉर्म करने के बाद ही होता है। तो अगर देखते हैं यहाँ पे देखो, नॉर्मल मेटल है, 4 लिगेंड है। यहाँ पे मैंने XX इसलिए लिख दिया है क्योंकि सेम तरह के मॉलिक्यूल, मान लो यहाँ पे नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल HH। ठीक है, तो यहाँ पे होता ही है, चारों लिगेंड आपस में कैसे भी जोड़ दो आप चारों लिगेंड को, तो यहाँ पे पाई बैक बॉन्डिंग ज़्यादा रहती है। ठीक है, पहले ये मेटल इन दोनों मॉलिक्यूल के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाता है, फिर यहाँ पे पाई बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से ये दोनों के बीच का जो बॉन्ड रहता है वो टूटने लगता है। और यहाँ पे एक मेटल जो रहता है ये वाले एटम के साथ और ये वाले एटम के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। ठीक है, तो हमें एक 3 मेंबर का ट्रांजिशन स्टेट देखने मिलता है। ये वाला बॉन्ड फिर ब्रेक हो जाता है थोड़ी देर बाद और ये दोनों बॉन्ड फॉर्म हो जाते हैं। तो हमें एक इस तरह का कॉम्प्लेक्स देखने मिलता है। तो मतलब स्क्वायर प्लेनर से हमें एक ऑक्टाहेड्रल टाइप का ज्योमेट्री देखने मिलती है। अगर इसको हम एग्जाम्पल से देखें तो ये एग्जाम्पल कुछ ऐसे है। इसको हम बोलते हैं वास्कास कॉम्प्लेक्स, जिसमें मैंने H2 मॉलिक्यूल ऐड किया। तो यहाँ पे हमने पढ़ा है, कभी ना कभी आपने ये पढ़ा होगा मेटल डाई हाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स में, कि एक्सटेंट ऑफ पाई बैक बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा रहती है। तो पहले मेटल सिग्मा बॉन्ड, पहले ये डाई हाइड्रोजन रहता है हमारा कॉम्प्लेक्स, ये सिग्मा बॉन्ड बनाता है, फिर मेटल उसके साथ पाई बैक बॉन्डिंग इतना ज़्यादा हद तक कर लेता है कि ये दोनों के बीच का बॉन्ड टूट जाता है। ठीक है, यहाँ पे वही है, ये देखो बॉन्ड टूटता है और ये दोनों मेटल ये दोनों के साथ अलग अलग सेपरेट बॉन्ड बना लेता है और हमारा बन जाता है मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा 0 था, तो यहाँ पे +2 हो जाएगा। तो यहाँ पे मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, मतलब हमारा ऑक्सीडेशन तो हो ही गया और साथ ही साथ हमने एडिशन किया एक कंपाउंड का। तो इसीलिए ये हमारा जो परफेक्ट एग्जाम्पल है ऑक्सीडेटिव एडिशन का, तब के केस में जब हमारा XY जब मॉलिक्यूल रहेगा वो नॉन पोलर रहेगा। करते हैं हम कि अगर हमारा XY पोलर नेचर का हो, मतलब कि दोनों X और Y के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा हो, तब जो हमारा रिएक्शन है वो प्रोसीड करेगा SN2 मैकेनिज्म के थ्रू। तो यहाँ पे होता ये है, ये मान लो कोई कॉम्प्लेक्स है मेटल और लिगेंड है। तो यहाँ पे मेटल जो रहता है, अगर XY पोलर नेचर का है तो मेटल एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है और यहाँ पे R ग्रुप के ऊपर अटैक कर देता है और लीविंग ग्रुप को हटा देता है और ये आपस में जुड़ जाता है। पर ये हमारा जो लिविंग ग्रुप रहता है वो सॉल्यूशन में ही रहता है, ये फिर से यहाँ पे अटैक करता है इसके ऊपर और फर्दर नॉर्मल एडिशन कर लेता है। पर यहाँ पे ध्यान एक ही बात का हमें ये रखना है कि ये जब जुड़ता है वापस, तो ये मेटल के ट्रांस पोजीशन पे जुड़ता है, मतलब ये जो हमारा आर ग्रुप है उसके ट्रांस पोजीशन पे जुड़ता है। जबकि हमारा यहाँ पे जो एक्स वाई था, ठीक है, ये सिस पोजीशन पे जुड़ता है जब नॉन पोलर रहता है। ठीक है, और ये अगर पोलर है
तो ये जुड़ेगा ट्रांसपोजिशन पे, ठीक है। अगर इसी को हम एग्जांपल से समझते हैं, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास लीनियर मॉलिक्यूल है, ये एक्स है, ये वाई है। तो यहाँ पे होता ये है, पहले तो ये जो मेटल है इस पे अटैक करता है और इसको अपने पास रख लेता है। फिर ये जो Cl माइनस है ये सॉल्यूशन में रहता है। फिर ये जो Cl माइनस है ये फर्दर अटैक करता है और देख सकते हो PPS3 आपस में लीनियर फॉर्म में है। ये देखो, ये इसके साथ पहले R को अपने पास रख लिया, फिर जो Cl नेगेटिव था उसने ट्रांसपोजिशन पे C2H5 के ट्रांसपोजिशन पे अटैक किया और एक कॉम्प्लेक्स बना लिया। तो अगर मैं कंक्लूड करूँ तो ऑक्सीडेटिव एडिशन में दो तरह के प्रोसेस होते हैं। XY नॉन पोलर रहेगा तो सिस में अटैक होगा, XY अगर पोलर होगा तो ट्रांसपोजिशन बनेगी, ठीक है। यही आपको बेसिकली देखना है। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, O2 Cl2 CH3H, यहाँ पे CH3 Cl C2H5 Cl। तो ये आपको मेन समरी यही है कि अगर नॉन पोलर रहेगा तो सिस बनेगा हमारा प्रोडक्ट, और अगर पोलर रहेगा तो ट्रांस बनेगा, ठीक है। और कुछ बातें यहाँ पे आपको भी लिखवा देता हूँ कि ऑक्सीडेशन होता है पहले, फिर एडिशन होता है। ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन होता है। मेटल में हमारा जो D10 से D8 हो जाता है, या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी +2 हो जाती है, और अगर +2 रहती है तो +4 हो जाती है। अगर मैं समअप करूँ ऑक्सीडेटिव एडिशन को तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये जो आपको लिख लेना है, ठीक है। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट 2 यूनिट से चेंज होता है, मतलब +2 से +4, 0 से +2, +4 से +6, उससे ज़्यादा नहीं होगा। 14 इलेक्ट्रॉन हमारे जो कंपाउंड रहते हैं वो लीनियर रहते हैं, और 16 इलेक्ट्रॉन जो हमारे कंपाउंड रहते हैं वो स्क्वायर प्लेनर रहते हैं, जो कि ऑक्सीडेटिव एडिशन दिखाते हैं। नंबर ऑफ लिगेंड हमारे 2 से बढ़ जाते हैं, और हमारा जो डी इलेक्ट्रॉन है वो 2 यूनिट से कम हो जाते हैं, ठीक है। मेटल हमारे जो प्रेजेंट रहना चाहिए वो हमेशा लो ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट रहना चाहिए। हम जब ऊपर से नीचे जाते हैं, टॉप से जब हम बॉटम जाते हैं तो रेट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स 18 इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है तो ऑक्सीडेटिव एडिशन नहीं दिखाएगा, ठीक है। उसको अगर ऑक्सीडेटिव एडिशन दिखाना है तो पहले उसको 2 अपने लिगेंड निकालने पड़ेंगे, तब जाके वो ऑक्सीडेटिव एडिशन शो करेगा। सिग्मा डोनर जो हमारे इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देते हैं, जबकि हमारे जो पाई एक्सेप्टर लिगेंड रहते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन कम कर देते हैं। सिग्मा डोनर आखिर कैसे बढ़ाते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, वो मैं बताता हूँ। देखो, अगर सिग्मा हमारे जो डोनर रहेंगे वो यहाँ पे डी में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से हम आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। पर अगर हमारे पाई एक्सेप्टर लिगेंड रहेंगे तो ये डी इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे अपने पास, जिसकी वजह से हमें दिक्कत होगी ऑक्सीडेटिव एडिशन करने में, ठीक है। और अगर मेटल हमारे हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में रहा तो वो ऑक्सीडेटिव एडिशन नहीं दिखाएगा। फॉर एग्जांपल Mn+7 ये ऑक्सीडेटिव एडिशन नहीं देगा, Cr+6 ये ऑक्सीडेटिव एडिशन नहीं देगा, W+6 ये भी नहीं देगा, Ti+4 ये भी नहीं देगा। और कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड कंपाउंड ही हमारे ऑक्सीडेटिव एडिशन देंगे, और कोऑर्डिनेटिवली सैचुरेटेड कंपाउंड हमारे ऑक्सीडेटिव एडिशन नहीं देंगे। कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब होता है ये स्क्वायर प्लेनर टाइप कॉम्प्लेक्स या फिर लीनियर टाइप कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हमारे जनरली या फिर ज़्यादातर नहीं ही देंगे ऑक्सीडेटिव एडिशन, ठीक है।